व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर बहुत ही नेसेसरी है। हर इंसान, हर बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश भी जरूरी है। इंग्लिश अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो शायद कंप्यूटर चलाने में बाधा हो सकती है। कंप्यूटर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो अक्सर हमको वहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में इंग्लिश की जरूरत होती है, पढ़ने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत होती है। इफ यू हैव वांट टू इंग्लिश नॉलेज देन यू विल बी अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तब आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश नॉलेज है तो आप बहुत सारे लॉट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो अच्छे पैसा नहीं कमा सकते। आप सिंपली अगर आपके पास इंग्लिश नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, किसी भी कंपनी में जाकर के अच्छे से अच्छे पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइंस से, मैथ से सवाल नहीं करता है, कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन वगैरह लेता है, कंप्यूटर जानकारी देखता है और वर्क एक्सपीरियंस देखता है। तो ये सब चीज़ जब नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं चला सकते। इसलिए बच्चों को 9th 10th में कंप्यूटर के लिए सब जगह गवर्नमेंट इसका व्यवस्था लगाया गया है कि बच्चे हमारा शुरू से ही 9th 10th में थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज सीख ले, उसके बाद 9th 10th के बाद इंटर बीए में जाए तो अपना डिग्री प्राप्त करे, फिर अच्छा बेहतर नॉलेज करे और अच्छे कुछ कर सके। तो हम लोग आज देखते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हम लोग क्यों सीखते हैं देखेंगे। देखिए, व्हाट इज द कंप्यूटर? The computer is an electronic device. It works very fast and accuracy is called the computer. कंप्यूटर बड़ी ही सटीक तरीके से, पूर्णतः शुद्धता से किसी भी भारी से भारी कैलकुलेशन को करके आपके सामने दे देता है। बहुत ही कम समय में कैलकुलेट करके दे देता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अगर किसी भी काम को हाथ से करना हो तो समय लगता है, लेकिन इस समय को हम लोग बहुत कम समय में करके किसी के सामने डाल देते हैं, रख देते हैं, एकदम शुद्धता के साथ सटीक तरीके से करके दिखा देते हैं। इसी को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर आजकल मॉडर्न युग में कंप्यूटर बहुत ही आवश्यकता है। कहीं इसी काम को करने के लिए किसी कंपनी में हजारों की संख्या में एम्प्लॉय रहते थे, हाथ से काम करते थे। एक क्लर्क, उसके बाद मैनेजर, सब कोई हाथ से कॉपी कलम पर काम करते थे। लेकिन आज मॉडर्न युग में ऐसा हो गया कि 100 के जगह पर 10 ही, यानी कि 50 जो भी है, कम एम्प्लॉय से हम लोग काम कर ले रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर फास्ट काम हो गया है ना। स्टाफ किया, अधिक से अधिक 4 दिन 5 दिन 10 दिन का काम एक दिन में करके डाल देता है, कर लेता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग का समय बचत होता है, इससे काम हम लोग फास्ट करके दिखाते हैं। तो कंप्यूटर समझ गए। एक कंप्यूटर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर किसको कहते हैं? हार्डवेयर वैसे चीज है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वैसे चीज होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। डाटा को इनपुट करते हैं एक मॉनिटर में, स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाते हैं, उसको हम लोग इनपुट अंदर में डाला जाता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के माध्यम से उसमें डालते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए। कीबोर्ड है, माउस है, इस तरह से एक एक करके हम लोग पर डे एक एक चीज को डिफिनेशन करेंगे। हम बताया कि देखिए आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर और कंप्यूटर का विकास कैसा होता है देखेंगे हम लोग। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह कहावत कंप्यूटर के आविष्कार पर सटीक बैठता है। ऐसे में आप भी यह जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास कैसे हुआ। ठीक है, कंप्यूटर की खोज और उसके सुधार का इतिहास 25 वर्ष पहले ही पुराना है, लेकिन कंप्यूटर के आविष्कार ने आज पूरी दुनिया को बदल रख दिया है। आज हर कोई कंप्यूटर के बारे में जानना और समझना चाहता है। हर बच्चा को ललक होता है कि आज मैं कंप्यूटर सीखता, मैं थोड़ा जानकारी रहता, है ना। आधुनिक समय में एक से बढ़ करके एक हाईटेक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है। यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। आज विश्व के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। फिल्म, जैसे कि फिल्म निर्माता फिल्म बनाते हैं हम लोग, है ना, और यातायात, अंतरिक्ष, व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि मनुष्य द्वारा एक तीव्र सटीक तरीका से क्या होता है, सटीक तरीका से गणना करने वाले डिवाइस को निरंतर मांग व खोज की ही ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव कर दिया है। तो चलिए कंप्यूटर का इतिहास और विकास के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर हिंदी विस्तृत में जानेंगे हम लोग। कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं हम लोग।
हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, आप लोग जानते हैं, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता कौन है, किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को, किसको कहते हैं, चार्ल्स बैबेज, है ना। कोई पूछेगा ये कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बैबेज, ठीक है, जो 2500 वर्ष पुराना, है ना, वो है, ये सब चीज की कहानी है। और इसमें देखते हैं कंप्यूटर का नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने और क्या सोचकर किया होगा। तो चलिए कंप्यूटर के इतिहास और विकास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एबेकस के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम एबेकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। एबेकस को शोनोबन के नाम से ही जाना जाता है। यह डिवाइस की मदद से बिना कॉपी पेन कैलकुलेटर के गणितीय क्रियाओं को सरलता से हम लोग कर सकते हैं। एबेकस जानते हैं, यहाँ पर चित्र बताया हुआ है, गिनतारा के नाती में दिखाया जाता है, दर्शाया गया है यहाँ पर। और इस तरह से सारे बहुत सारा चीज है इसमें। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, क्लास एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।